नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वो थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। अपना हौसला लगातार बरकरार रखिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अगर हम उस लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। इसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइकेन टॉपिक पर एक वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है आशुतोष चारण। 2016 की लैब असिस्टेंट वैकेंसी में मैंने राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया है और 2014 जेट परीक्षा में मैंने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम जीव विज्ञान की श्रृंखला लगातार आपके लिए चला रहे हैं। उस श्रृंखला में हमने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए जहां पर हमने कवक के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली है। साथियों, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सफिशिएंट है, विश्वास रखिए। उसके साथ में जो बुक बता रहा हूँ दैट इज़ 11वीं की जो बायोलॉजी है, RBSC प्रीवियस ईयर पिछले साल की जो बुक थी अभी चल रही वो NCERT है। NCERT भी सफिशिएंट है लेकिन थोड़ा कंटेंट कम है। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव ले तो अपन थोड़ा सेफ साइड लेके चलेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो पिछले साल बुक चलती थी वो बुक आपको पढ़नी है। देखिए, लाइकेन क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी संबंध है जिसको अपन प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस प्लस का मतलब 2 जीव होंगे, 2 जीव आपस में ऐसे संबंध में रहते हैं जिससे दोनों ही जीवों को एक दूसरे से फायदा होता है, कोई नुकसान नहीं होता किसी भी जीव को। तो ये एक सहजीवी संबंध होता है लाइकेन, इतना ध्यान रखना है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था IAS की प्री परीक्षा में कि शैवाल और जो आपके कवक हैं उनका सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे कि शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब ये किस प्रकार के संबंध में होंगे? सहजीवी संबंध में होंगे। इसके बारे में आपको 1-2-3 बातें और ध्यान रखनी है। देखिए, शैवाल और कवक जब लाइकेन बनते हैं तो उसके अंदर जो शैवाल वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? शैवालांश कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? फाइकोबायोन्ट कहते हैं। उसी प्रकार जो कवक वाला भाग है उसको अपन क्या कहेंगे? कवकांश कहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट याद रखिएगा। शैवालांश और कवकांश दोनों मिलकर ये लाइकेन एक, मान लो अगर ये लाइकेन है, इस लाइकेन के अंदर अगर ये वाला भाग अगर शैवाल का है तो ये क्या कहलाएगा? शैवालांश। और ये वाला भाग अगर कवक का है तो क्या कहलाएगा? कवकांश कहलाएगा। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, क्या करता है शैवाल इस संबंध में, ये क्या करता है और ये क्या करता है। देखिए, जो शैवाल है उसका काम है मेनली पोषण, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कवक जो होते हैं हमेशा किस प्रकार का पोषण दर्शाते हैं? परपोषी पोषण दर्शाते हैं। कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो परपोषी नेचर के होते हैं। तो इस प्रकार के जो लाइकेन होगा उसको भोजन कौन प्रोवाइड कराएगा? शैवाल कराएगा। यानी कि इसका काम है पोषण, और पोषण का सिंपल सा मतलब अपन समझ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, यानी कि भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। अब जब ये पोषण करेगा तो ये जो भोजन बनाएगा वो भोजन यूज़ कर लेगा आपका कवक। अब कवक क्या करेगा? कवक का काम होता है सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर, खनिज लवण और जल, इनका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन करना। तो आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार के, अगर अपन मैं इसको सिंपली शो करूं तो ये वाला भाग जो है मैं इसको शैवालांश कह दूं और ये वाला भाग इसको मैं कवकांश कह दूं। ये वाला भाग क्या कर रहा है? भोजन बना रहा है और इस वाले भाग को प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला भाग क्या कर रहा है? यहाँ से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है जो आगे पहुँचा रहा है, जो इस प्लांट को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि क्या ये संबंध है। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ ये पाया जाता है। अपन भारत की बात करें, जो नम है, जो टेम्परेट इलाके हैं, विशेषकर मैं बात करूं हिमालयी क्षेत्र, नम क्षेत्र, नम छायादार क्षेत्र, वहाँ पर ये वृक्ष की छाल पर मिलेगा या चट्टानों पर पाया जाता है। क्लियर? आपको मेनली ये वाला भाग ध्यान रखना है, ये वाला पूछने के बहुत कम चांस है। पादप काय, इसकी प्लांट की बॉडी कैसी होगी? देखिए, ये एक थैलाब बॉडी होती है, थैलस स्ट्रक्चर होती है। अब बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर्स भी इवन बता देते हैं कि थैलस बॉडी होती है, वो ये नहीं बताते कि थैलस क्या होता है। देखिए, थैलस एक ऐसी संरचना है जिसमें आपकी पत्ती और तना
यानी कि लीफ और स्टेम, इसके अंदर विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है। ये आप विभेद नहीं कर पाओगे कि कहाँ पत्ती है और कहाँ तना है, ये विभेदन नहीं पाया जाता है। साथ ही उसके अंदर रूट्स यानी कि आपकी जो जड़ है वो भी नहीं पाई जाती है, और वेस्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक भी आपके नहीं पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये थैलस होता है, मैंने आपको थैलस पढ़ाया। अब इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है। अब आप समझ गए होंगे कि थैलस किसे कहते हैं। अपन ब्रायोफाइट आगे पढ़ेंगे, उसमें भी एल्गी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो थैलस एक ऐसी संरचना है जिसमें पत्ती और तना में विभेद नहीं होता है, और उसमें वास्तविक मूल और वास्तविक सहवन उत्तक वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि थैलस कैसा होता है। ठीक है, थैलस इसका चपटा होता है, पर्णिल होता है और पालिका युक्त होता है। लोब्स पाए जाएंगे, चपटा होगा और उसमें लोब पाए जाएंगे। देखिए अब जब थैलस जो बाहर वाला जो भाग है, अब वो जो बेस से जुड़ा है आधार से, आधार के अपने निचले सतह से कुछ मूलिका निकले होते हैं उसके। जब जहाँ पे भी ये इसका थैलस है तो ये अपने बेस से कहीं न कहीं जुड़ा तो होगा। तो ये कहाँ से जुड़ा है? इसको अपन कहते हैं मूलिका या राइजीन कहते हैं, की सहायता से ये अपने बेस से, चट्टान, कहाँ चट्टान या किसी पेड़ की छाल पर अगर लगा हुआ है तो या तो मूलिका से कनेक्ट हो रखा होगा या राइजीन से कनेक्ट हो रखा होगा। अब ये राइजीन क्या है? एक प्रकार का कवक वाला भाग है, कवक तंतु है, ये कवक सूत्र, कवक तंतु है। ठीक है साथियों, अब अपन पढ़ लेते हैं कि जो इसका थैलाब है, जो इसका थैलस है, उसके दो सरफेस होंगे। एक तो पृष्ठ सरफेस, पृष्ठ तल, और एक अधर तल। इसके अलग अलग कलर होते हैं, जैसे कि पृष्ठ वाला जो है ग्रीन या ब्राउन कलर का होगा, हरा या भूरा, और जो अदर सरफेस है वो काली कलर का आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे अपन देखते हैं कि लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन किस प्रकार का होता है। देखिए इसके अंदर आपको जो बात याद रखनी है वो है कि कायिक जनन तो इसमें होता है खंडन, फ्रेगमेंटेशन विधि से टूटता है, कोई भाग टूट जाएगा और नया जीव बन जाएगा। लेकिन यहाँ दो एक नाम आपको याद रखने, जो विशेष संरचनाएं हैं, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, इसीडिया और सोरीडिया। इसीडिया और सोरीडिया, ये नाम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अपन और भी देखेंगे कि आगे भी कुछ आएगी विशिष्ट संरचनाएं जिनसे लैंगिक जनन, कायिक जनन होता है, अपन देखेंगे। लैंगिक जनन वाला जो भाग है, अपने को ये बात ध्यान रखनी कि लैंगिक जनन जो लाइकेन में होगा वो पूर्णतः कवक पर निर्भर करता है, यानी कि कवकांश कौन सा है, माइक्रोबायोम कौन सा है उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर मान लो कि एस्कोमाइसिटीज वाला कवक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या बनता है, लैंगिक जनन के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इसी तरह अगर बेसिडियोमाइसिटीज का कवक है तो बेसिडियोस्पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब कवक पढ़ाए थे। और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं साथियों। तो कवक पर निर्भर होने का मतलब यही हुआ कि अगर वो एस्कोमाइसिटीज का कवक है तो एस्कोस्पोर हो जाएगा, और अगर वो बेसिडियोमाइसिटीज का कवक है तो बेसिडियोस्पोर हो जाएगा। ओके, हाँ ये भी आप याद रख सकते हैं कि उसका जो नर जननांग भाग है उसको क्या कहेंगे, उसको अपन कहते हैं स्पोरोगोनियम। क्या कहते हैं? स्पोरोगोनियम। और मादा जननांग भाग को क्या कहते हैं? कार्पोगोनियम। देखिए याद कैसे रखना है, इसको स्पोर जहाँ पर आएगा वो नर जननांग वाला भाग हो जाएगा, तो स्पोरोगोनियम। और अपन जब फ्लावर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कार्पल भी एक फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, तो कार्पोगोनियम एक इसका मदर जननांग कहलाएगा। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक मैंने बता दिया कि 3 प्रकार के लाइकेन्स होते हैं। एक तो परपटीमय हिंदी में, एक पर्णिल और एक शुपिल। परपटीमय, पर्णिल और शुपिल। परपटीमय को अंग्रेजी में कहते हैं आपका क्रस्टोल और फोलियोज और फ्रक्टोज, 3 टाइप का ये होते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल 2-3 आप याद रख सकते हैं। एक याद रख लीजिए लेसिडियम, एक याद रख लीजिए आपका गायरोफेरा और एक क्लेडोनियम। ये 2-3 एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट लक्षण नहीं पूछे, केवल अपने को सामान्य पता होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं।
ओके साथियों, तो अब अपन देख लेते हैं कि लाइकेन का आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, एक तो जो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट अपन इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, अनुक्रमण, सक्सेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब सक्सेशन क्या प्रोसेस है कि मान लो कहीं पर कुछ भी नहीं है, एक चट्टान वाला एरिया है और धीरे धीरे वो कैसे एक बड़े जंगल में कन्वर्ट होता है, बेसिक इतना समझ लीजिए आप, वो अनुक्रमण होता है। उसके अंदर जो अपने जो लाइकेन है वो एक पायोनियर स्पीसीज है, पूरागामी वनस्पति है। पूरागामी वनस्पति क्या होती है? अब ऐसे एरिया जहाँ पर कोई जीव नहीं है, वहाँ जो जीव सबसे पहले आकर स्थापित होता है उसको अपन पुरोगामी वनस्पति इकोलॉजी के अंदर कहते हैं। तो ये शेल अनुक्रमण के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक पुरोगामी वनस्पति होते हैं, जो आपका परपटिमय लाइकेन होता है जो मैंने आपको बताया वो वाला। ये अच्छे इंडिकेटर भी होते हैं, सूचक भी होते हैं। कैसे? देखिए, जो लाइकेन है वो प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है, यानी कि ये ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं उग पाएंगे। तो जहाँ ज़्यादा अगर आप लाइकेन है और अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन अचानक हो गया है, तो अगर लाइकेन है तो वो धीरे धीरे वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपके प्रदूषण के भी अच्छे सूचक होते हैं, SO2 के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इनमें कुछ सुगंध आती है, तो इनका उपयोग अपन हवन वगैरह जो होते हैं उनमें भी अपन का यूज़ कर सकते हैं, हवन सामग्री के अंदर। भारत में देखिए, जो आपके लाइकेन है उनको क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में लाइकेन को क्या कहते हैं? शीला पुष्प, पत्थर के फूल। ठीक है, तो देखिए साथियों, मेरी जो पढ़ाने की जो कंटेंट की क्वालिटी है वो रिच क्वालिटी की है, क्योंकि यहाँ से अपन देख सकते हैं कि मेजर सारे एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिए हैं। अब आप चाहे ये लेब असिस्टेंट में यूज़ कर लो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की भर्ती में यूज़ कर लो, आप किसी भी साइंस बेस्ड जहाँ पर लाइकेन लिखा हुआ है, इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं। उसके बाद अपन जो सूखे लाइकेन है उनको अपन मसालों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि लाइकेन, शेर अनुक्रमण और सूचक, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के अंदर भी लिखा हुआ है, इसलिए दोनों भी इंपॉर्टेंट है। हानिकारक क्या नुकसान है अपने को शैवाल से? देखिए, जब कवक से ये ज्वलनशील होते हैं। जो लाइकेन जो सूख जाते हैं उसके बाद ये ज्वलनशील होते हैं। अब ज्वलनशील में अगर लाइकेन ने आग पकड़ ली किसी जंगल वाले एरिया में, तो वो पूरा एरिया जो होगा वो वहाँ पर आग लगने की संभावना है। उसके साथ कुछ लाइकेन विषैले भी होते हैं, तो अगर कोई जीव जंतु उनको खाएंगे तो उनसे उनकी मृत्यु हो जाएगी। साथियों, ये था लाइकेन का टॉपिक। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, हमें आपका लगातार सहयोग मिल रहा है, लेकिन थोड़ी और सहयोग की हम आपसे उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं। बेहतर सहयोग मिलेगा तो हम बेहतर और भी कुछ टीचर्स को लेकर आ पाएंगे आपके सामने, आपके लिए। इसी तरह हम सहयोग करते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी उसको अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।